हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग हट के। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू पैटर्न बेस्ड पजल करने वाले हैं। ये वाला जो पजल है ये मेनली क्लर्क मेंस और आरबीआई असिस्टेंट मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो देखेंगे कि कैसे हम इन सब पजल्स को भी बहुत ही जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पजल को। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है कि first 10 multiples of 6 but not the multiples of 8 greater than 100 are written from bottom to top। इसका मतलब क्या, हमें 6 के मल्टीपल्स को लिखना है जो भी 100 से बड़ा है, लेकिन जो 8 का मल्टीपल जो भी आएगा उसको हम एक्सक्लूड करते चलना है, वो भी बॉटम से टॉप की तरफ। अगर हम देखें 100 के जस्ट बाद 6 का जो मल्टीपल है वो है 102। इसका मतलब हम यहाँ पे 102 लिख सकते हैं। उसके बाद आता है 108, वो भी 6 का मल्टीपल है। नेक्स्ट 114, अगेन 6 का मल्टीपल। अगर हम 6 का नेक्स्ट मल्टीपल को देखें वो हो जाएगा 120, बट 120 जो है वो 8 का भी मल्टीपल है, इसका मतलब हम 120 को नहीं ले सकते। तो फिर उसके बाद हमें क्या लेना है, 126, नेक्स्ट 132, 138, नेक्स्ट आ जाएगा 144, लेकिन 144 जो है वो 8 का मल्टीपल, इसको हमें एक्सक्लूड करना है। उसके बाद आ जाएगा 150, नेक्स्ट 156, 162, नेक्स्ट आ जाएगा 168, अगेन एक्सक्लूडेड, 174। यहाँ तक हमें पता है। अभी क्या दिया है, नाउ राइट द लेटर्स ऑफ फैमिली इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अभी फैमिली जो है, इस वर्ड के लेटर को अगर हम अल्फ़ाबेटिकली सजाए तो फिर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ए, नेक्स्ट एफ, नेक्स्ट आई, एल, एम, वाई, ये हमें दिया है। नेक्स्ट क्या दिया है, टू वावल्स ऑफ द नंबर्स आर रिटन अगेंस्ट दोज टू नंबर्स हुज सम ऑफ द डिजिट इज 12। अभी यहाँ पे ये नंबर नहीं, ये एक्चुअल में लेटर ही होगा। इसका मतलब जो फैमिली के जो ये लेटर्स हमें मिला, इसमें से जो वावल्स है वो वहाँ पे ही बैठेगा जहाँ पे हमारा जो नंबर्स का जो डिजिट का सम है वो 12 आने वाला है। अगर हम फर्स्ट केस में देखें, यहाँ पे 4 7 1, इसका मतलब यहाँ पे जो सम है वो 12 है। सेकंड केस में 6 2 1, दैट इज़ 9। नेक्स्ट 5 6 1, इसका मतलब अगेन 12। 5 एंड 1, इसका मतलब ये 6 आ जाएगा। इस केस में अगर हम देखें 12 आ जाएगा। नेक्स्ट में 3 2 1 यानी 6, नेक्स्ट वाला 6 2 1 यानी 9, नेक्स्ट 4 1 1, दैट इज़ 6 अगेन। 1 एंड 8 से हमें 9 मिल जाएगा, और लास्ट वाले में हमें यूनिट डिजिट जो है वो 3 मिल जाएगा। हमें क्या पता है, जो वावल से फैमिली के, इसका मतलब ए और आई यहाँ पे 12 के अक्रॉस बैठने वाले हैं। इसका मतलब एक कंडीशन ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे आई आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही 12 दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ए आगे आ जाए और आई यहाँ पे आ जाए, और एक ऐसा हो सकता है कि ए यहाँ पे आएगा और आई यहाँ पे आएगा। ऐसे हमें 3 कंडीशन मिल गया। अगर हम देखें ए और आई के बीच में एफ है, इसका मतलब एफ इस केस में यहाँ पे होना चाहिए और इस केस में यहाँ पे। सेकेंड वाले केस में हमें अभी तक नहीं पता। उसके बाद देखते हैं क्या दिया है, एल एंड एम आर रिटन अगेंस्ट नंबर्स हुज सम ऑफ डिजिट इज 6। अभी हमें पता है एल और एम जो है, एल के बाद एम आएगा और ये दोनों कहाँ पे बैठेगा, जहाँ पे यूनिट डिजिट जो है उसका सम 6 है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एल, तो फिर ये एम आ जाएगा, और एक है यहाँ पे भी 6। इसका मतलब और एक कंडीशन आ जाएगा, ए एफ आई तक तो था ही, यहाँ पे एल, और यहाँ पे इस पोजीशन को छोड़ के इस वाले पोजीशन में एम आ जाएगा। अगर हम इस केस में देखें तो फिर ये एल आ सकता है, यहाँ पे एम हो जाएगा, यहाँ पे एल और यहाँ पे एम। ऐसे हमें 4 कंडीशंस मिल गए हैं। देखते हैं आगे क्या दिया है, देयर आर 3 लेटर्स बिटवीन एम एंड सी। ये वाले कंडीशन को अगर हम जोड़ें तो फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर ऊपर तो हम सी को नहीं रख सकते, तो फिर 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे सी को रख सकते हैं। सेकंड वाले कंडीशन में नीचे नहीं हो सकता, 1 2 3 छोड़ के ऊपर सी आ सकता है। थर्ड वाले में नीचे नहीं हो सकता और ऊपर में भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वाला कंडीशन क्रॉस्ड। अभी लास्ट वाले कंडीशन में अगर हम देखें 1 2 3 छोड़ के सी को हम नहीं बिठा सकते, क्योंकि एल ऑलरेडी बैठा है। इसका मतलब ये वाला कंडीशन भी जो है वो क्रॉस ही है, ये दोनों हमारा क्रॉस हो गया। फर्स्ट दोनों से ही हमें देखना है। उसके बाद क्या दिया है, यू इज़ रिटन जस्ट बिलो एस। यू जो है
इसके जस्ट बिलो है, इसका मतलब एस और यू कंसेक्यूटिव होगा, इसका मतलब इन दोनों को हमें पास पास बिठाना है। तो फिर हम कहाँ पे रख सकते हैं? अगर हम देखें सेकंड वाले केस में हमारे पास दो प्लेसेस ऐसे हैं, यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको रखें तो फिर हमारे लिए एफ़ के लिए जगह नहीं बचेगा, इसका मतलब ये जो है नीचे आएगा, जो यू है वो जस्ट बिलो एस है, इसका मतलब पहले एस आएगा और उसके बाद यू। और जो फर्स्ट वाले कंडीशन में है यहाँ पे एस यू आ सकता है या फिर यहाँ पे भी आ सकता है, तो फिर इसको हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, y इज़ रिटन अगेंस्ट अ नंबर दैट इज़ मल्टीपल ऑफ 4। y जो है वो m के बाद में आएगा और मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से देखें 126 इज़ नॉट अ मल्टीपल, 114 भी नहीं है, 108 है, इसका मतलब यहाँ पे y आ सकता है। लेकिन सेकंड केस में अगर हम देखें तो फिर m के नीचे कोई जगह ही नहीं बच रहा जहाँ पे हम y को रख सकें, इसका मतलब सेकंड केस भी हमारा रॉन्ग हो गया। अभी देखते हैं हमारे पास क्या दिया है, ऑलरेडी हमें पता था u जो है वो इसके जस्ट बिलो है, इसका मतलब यहाँ पे s और यहाँ पे u आ जाएगा। तो अभी देखते हैं और क्या बच रहा है, एंड z इज़ रिटन अगेंस्ट वन नंबर, इसका मतलब z1 बच रहा है, इसका मतलब z जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि हम ऐसे इस टाइप के जो पैटर्न के पजल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो हमारे पास बहुत सारे केसेस थे लेकिन हमने एक एक को एलिमिनेट किया और बहुत ईजिली इसको बना लिया। ऐसे ही और एक क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है। इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें दिया है 11 नंबर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम 3 आर रिटन फ्रॉम टॉप टू बटम। लास्ट केस में बटम टू टॉप था, यहाँ पे टॉप टू बटम है, इसको हमें एक बार अच्छे से देखना है। इसका मतलब 3 से शुरू करके हमें 11 नंबर्स लिखना है, इसका मतलब 3 से शुरू करके 13 में जाके एंड होना चाहिए। इसका मतलब ये 3 नेक्स्ट 4, ऐसे हमें कंसेक्यूटिव नंबर्स को जस्ट लिखते जाना है। आगे क्या दिया है, द लेटर्स ऑफ गेट आर रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बटम अगेंस्ट अ मल्टीपल ऑफ 3। अभी गेट के जो अगर ये लेटर्स है इसको अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाए फिर AEGT ऐसे बन जाएगा। इसको हमें कहाँ पे रखना है, जो भी 3 का मल्टीपल्स है, इसका मतलब ये A, नेक्स्ट 6 में, नेक्स्ट 9 में एंड लास्ट वाला 12 में। उसके बाद क्या दिया है, जो कंडीशंस है, देयर आर 3 अल्फ़ाबेट्स बिटवीन आर एंड क्यू। अभी आर क्यू का हमें कुछ नहीं पता। नेक्स्ट देयर आर 3 अल्फ़ाबेट्स बिटवीन जी एंड पी। जी का पता है तो फिर जी के हिसाब से हम पी को बिठा सकते हैं। तो फिर और जो है यू इज़ एडजेसेंट टू जी, ये दोनों कंडीशन को हम देखते हैं। तो फिर 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे पी आना चाहिए। नीचे भी हो सकता है, इसका मतलब और एक कंडीशन हमें मिल जाएगा, उसको भी हम लिख लेते हैं। तो फिर 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा हमारा पी। हमें पता है कि यू के पास, यू जो है जी के पास बैठेगा लेकिन 2 पोजीशन से, इसका मतलब इसको हमें अभी नहीं बिठाना। उसके बाद क्या दिया है, आर इज़ एडजेसेंट टू पी, इसका मतलब आर पी के पास बैठेगा, लेकिन इस केस में आर के पास ऑलरेडी टी बैठा है, इसका मतलब सेकंड वाला केस कैंसिल। क्योंकि आर पी के पास बैठेगा तो फिर आर के लिए एक ही जगह बचता है। ऑलरेडी हमें पता है आर और क्यू के बीच में 3 लेटर्स है, इसका मतलब 1 2 3 छोड़ के ये बन जाएगा क्यू। हमें ये भी पता था यू जो है एडजेसेंट टू जी है, यू के ऊपर क्यू आ गया, इसका मतलब नीचे हो जाएगा, जी के ऊपर क्यू आ गया, इसका मतलब यू जी के नीचे यू आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, एस इज़ अबव वी बट बिलो एन। अभी अगर हम देखें तीनों प्लेसेस जो है वो खाली है, इसका मतलब एस वी के ऊपर आएगा, एन के नीचे, इसका मतलब एन यहाँ पे आ जाएगा, एस यहाँ पे, और ये बन गया हमारा वी। सो ये बन गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। ये वाला कंपेरेटिवली इजी था फर्स्ट वाले से। सो आई होप कि आपको आज का जो ये वीडियो है न्यू पैटर्न पजल के ऊपर बेस्ड वो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग बैंकिंग हटके। थैंक यू।